नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। मैं अभिषेक सुमन स्टैटिक जीके की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे अबाउट फोक डांसेस ऑफ इंडिया या भारत के लोक नृत्यों के बारे में, और स्टेट वाइज हम भारत के लोक नृत्यों के बारे में लिख रहे थे। लास्ट हमने मिजोरम राज्य से संबंधित फोक डांसेस यहाँ पर लिखे थे। चलिए कंटिन्यू करते हैं और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज स्टैटिक जीके। ये स्टैटिक जीके है और स्टैटिक जीके में हम बात कर रहे हैं अबाउट फोक डांसेस ऑफ इंडिया या भारत के लोक नृत्य। फोक डांसेस ऑफ इंडिया या भारत के लोक नृत्य, जिसमें लास्ट हम मिजोरम तक पहुंच चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिजोरम के बाद अगला राज्य लिख लीजिए, नागालैंड। मिजोरम के बाद नेक्स्ट स्टेट होता है नागालैंड। अब हम लिखते हैं नागालैंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डांसेस। सबसे पहला लिखेंगे चांगई। सबसे पहला लिखेंगे चांगई डांस या चांगई नृत्य। दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय चांग ट्राइब ऑफ नागालैंड। इस नृत्य को नागालैंड की चांग ट्राइब के द्वारा किया जाता है। और ध्यान रखेंगे, एक विशेष उत्सव जिसे कहा जाता है नाकन्युलम। इसे नाकन्युलम फेस्टिवल के दौरान नागालैंड में परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे नागालैंड का चांगई नृत्य, जो कि चांग जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और जिसे नाकन्युलम उत्सव के दौरान किया जाता है। इसका संबंध नागालैंड से है। सबसे पहला डांस, सबसे पहला नृत्य चांगई। इसके बाद नंबर 2, दूसरा नृत्य जो कहलाता है चांग सांग। और ध्यान रखेंगे, इसे नागालैंड की चांग नागा ट्राइब के द्वारा नाकन्युलम उत्सव के ही दौरान किया जाता है। यानी कि इसी उत्सव पर किया जाने वाला एक और नृत्य है जो कहलाता है चांग सांग। और इसे नागालैंड की चांग नागा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसका संबंध भी नागालैंड से है। नेक्स्ट अगला कहलाता है मोन्यो आशो। अगला होता है मोन्यू आशो नृत्य या मोन्यू आशो डांस। मोन्यो आशो डांस या मोन्यो आशो नृत्य। दिस इज परफॉर्म्ड बाय फोम नागा ट्राइब। इसे फोम नागा ट्राइब के द्वारा फोम मोन्यू उत्सव के दौरान या फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। ये नृत्य मोन्यू आशो कहलाता है,
जिसे फोम नागा जनजाति द्वारा फोम मोन्यू उत्सव के दौरान किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट याद रखेंगे कुपीलीली। अगला नृत्य, अगला डांस लिखेंगे खुपी लीली। अगला नागालैंड का महत्वपूर्ण डांस खुपी लीली है, जो कि पोचुरी नागा ट्राइब फीमेल्स के द्वारा किया जाता है। पोचुरी नागा जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है जिसे खुपी लीली कहा जाता है। पोचुरी नागा जनजाति की महिलाओं द्वारा पोचुरी नागा जनजाति की महिलाएं इस नृत्य को परफॉर्म करती हैं, इस डांस को परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट, अगला होता है बटरफ्लाई डांस या तितली नृत्य। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई या जो कहलाता है तितली नृत्य। नागालैंड की जेलियान ग्रोंग टाइप के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसको बटरफ्लाई डांस या तितली नृत्य कहा जाता है। बटरफ्लाई डांस या तितली नृत्य जेलियान ग्रोंग जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य या फोक डांस कहलाता है बटरफ्लाई या तितली नृत्य। नेक्स्ट इज चांग लो। अगला होता है चांग लो नृत्य या चांग लो डांस, और इसे भी नागालैंड की चांग ट्राइब या चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है। चांग लो जो कि चांग जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण नृत्य है। नेक्स्ट इज आलू यट्टू। नेक्स्ट डांस इज नोन एज आलू यट्टू डांस। नागालैंड की कोनियाक ट्राइब या कोनियाक जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। ये कहलाता है आलू यट्टू नृत्य। नेक्स्ट इज
रंगमा। दिस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग नगाड़ा फेस्टिवल्स बाय मेल्स। रंगमा डांस, ध्यान रखेंगे इसे नगाड़ा उत्सव के दौरान, इसे नगाड़ा उत्सव के दौरान पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नगाड़ा उत्सव के दौरान पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य ही कहलाता है रंगमा। और एक लास्ट याद रखेंगे, लेशलपतु, जो कि नागालैंड की फीमेल्स या महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नागालैंड की महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य ही कहलाता है लेशलपतु। नागालैंड की बात, अगला स्टेट लिखिए, ओडिशा। नागालैंड के बाद अगला राज्य होता है ओडिशा। और ओडिशा के महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले याद रखेंगे रानापा। सबसे पहला लिखेंगे रानापा डांस या रानापा नृत्य। दिस इज परफॉर्म्ड विद ड्रम्स, इसे ड्रम्स के साथ परफॉर्म किया जाता है। एंड दिस इज या दिस डांस इज रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। और ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की ही बचपन की कहानियों को और लीलाओं को दर्शाया जाता है। यही नृत्य उड़ीसा में कहलाता है रानापा। इसे ड्रमों के साथ किया जाता है। और ध्यान रखेंगे, ये नृत्य श्री कृष्ण के बचपन से संबंधित है। ये नृत्य श्री कृष्ण के बचपन से संबंधित है। अगला याद रखेंगे, धनु जात्रा, विच इज एन ओपन एयर थिएटर फॉर्म ऑफ ओडिशा। धनु जात्रा जो कि ओपन एयर थिएटर है उड़ीसा का, इसे धनु जात्रा कहा जाता है। अगला है 10 कठिया। दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय टू मेल्स।
10 कठिया नृत्य लिखेंगे। इसे दो आदिवासी समुदाय के दो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दो मेल्स या दो पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य कहलाता है 10 कठिया। नेक्स्ट इज गोटीपुआ। दिस डांस इज ऑल्सो रिलेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ। इसका संबंध भगवान जगन्नाथ से है। इस नृत्य का संबंध भगवान जगन्नाथ से है। ये भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। नेक्स्ट इज अगला लिखेंगे दलखाई, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम संबलपुर। अगला डांस कहलाता है दलखाई। इसकी शुरुआत संबलपुर से हुई। अगला कहलाता है दलखाई, जिसकी शुरुआत संबलपुर से हुई थी। एक लिखेंगे रंगबती। रंगबती डांस या रंगबती नृत्य। और ध्यान रखेंगे ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी फेमस है। ये कहलाता है रंगबती नृत्य या रंगबती डांस। इसके बाद नेक्स्ट होता है बाघ नाच। टाइगर डांस या जिसे हिंदी में कहा जाता है बाघ नाच। इसका संबंध भी ओडिशा से है। और एक याद रखेंगे घुमरा डांस। घुमरा डांस या घुमरा नृत्य, ये सारे के सारे वो फोक डांसेस हैं जिनका संबंध ओडिशा राज्य से है। नेक्स्ट इसके बाद अगला राज्य आता है पंजाब। नेक्स्ट स्टेट इज पंजाब। अगला राज्य होता है पंजाब। पंजाब में सबसे पहले याद रखेंगे बग्गा, या इसी को कहा जाता है भांगड़ा, जो कि पंजाब की एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, या पंजाब का एक मार्शल आर्ट नृत्य है।
और आप जानते हैं इसे फसल उत्सव या बैसाखी के दौरान परफॉर्म किया जाता है। इसी नृत्य को कहा जाता है बग्गा। ये पंजाब का एक मार्शल आर्ट नृत्य है। नेक्स्ट, अगला याद रखेंगे गतका। अगला नृत्य होता है गतका। और आप जानते हैं ये भी क्या है? एक प्रकार की मार्शल आर्ट। ये भी पंजाब की मार्शल आर्ट है जो कि निहंग सिखों के द्वारा परफॉर्म की जाती है। इसे गतका कहते हैं। इसे गतका कहा जाता है। अगला लिखेंगे गिद्दा। नेक्स्ट डांस महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला डांस ही क्या कहलाता है? गिद्धा। ये महिलाओं के द्वारा या पंजाब की महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज कीकली। अगला नृत्य अगला नृत्य कहलाता है कीकली। और आप जानते हैं कि ये मुख्य रूप से यंग फीमेल्स के द्वारा इसे मुख्य रूप से युवा कन्याओं के द्वारा पंजाब में किया जाता है। ये डांस कहलाता है कीकली। इसके बाद याद रखेंगे अगला कहलाता है जूली डांस, जो कि पंजाब में मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पंजाब में मुस्लिम कम्युनिटी या मुसलमानों के द्वारा किया जाने वाला डांस ही क्या कहलाता है? जूली नृत्य। अगला होता है जागो। जो कि शादी समारोहों के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। शादियों के दौरान दुल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग रात भर जागकर इसे परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको जागो नृत्य कहा जाता है। और एक याद रखेंगे पंजाब का ही डांस जो कहलाता है लुड्डी। लुड्डी डांस या लुड्डी नृत्य। नेक्स्ट, अगला स्टेट लिखिए राजस्थान। अगला स्टेट अगला राज्य होता है राजस्थान। सबसे पहला तेरह ताली।
सबसे पहले राजस्थान में परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य है तेहरा ताली, जो कि राजस्थान की कामदा ट्राइब या कामदा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो मुख्य रूप से स्नेक चार्मर्स होते हैं या सपेरे होते हैं। राजस्थान की कामदा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य ही कहलाता है तेहरा ताली। नेक्स्ट, चरी डांस, जो कि राजस्थान की फीमेल्स या महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें बर्तन में दिया जलाकर उसे परफॉर्म किया जाता है। उसी को चरी नृत्य या चरी डांस कहते हैं। चरी डांस या चरी नृत्य। एक याद रखेंगे, भवई डांस। ये भी महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें महिलाएं सर के ऊपर 7 से लेकर 9 तांबे के बर्तन रखकर उसे बैलेंस करके परफॉर्म करती हैं। यह नृत्य कहलाता है भवई। नेक्स्ट, नंबर 4, नंबर 4। अगला लिखेंगे कच्छी घोड़ी। अगला नृत्य कहलाता है कच्छी घोड़ी, जो कि राजस्थान में मेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक नृत्य है। इसे कहा जाता है कच्छी घोड़ी। नेक्स्ट इज चक्री डांस। राजस्थान का अगला फेमस नृत्य कहलाता है चक्री नृत्य या चक्री डांस। और आप जानते हैं, इसे राजस्थान की कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। चक्री डांस या चक्री नृत्य, जो कि राजस्थान की कंजर जनजाति के द्वारा किया जाने वाला, परफॉर्म किया जाने वाला एक डांस या एक नृत्य होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कठपुतली डांस, जो कि राजस्थान में परफॉर्म होता है और ये वर्ल्ड फेमस है। नेक्स्ट, कालबेलिया डांस। अगला होता है कालबेलिया नृत्य। बेहद 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 फेमस है राजस्थान में कालबेलिया डांस या कालबेलिया नृत्य। और आप जानते होंगे, इसे 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की भी सूची में शामिल किया गया था। कालबेलिया को ही सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर्स डांस भी कहा जाता है। अगला याद रखेंगे, घूमर। मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा राजस्थान में परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य कहलाता है घूमर। और ध्यान रखेंगे, ये मुख्य रूप से राजस्थान की
भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इज स्वांग। मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कहलाता है स्वांग, जिसका संबंध भी राजस्थान से है। इसको सांग भी कहते हैं। और एक याद रखेंगे, ढोल। एक होता है ढोल डांस या ढोल नृत्य। ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण नृत्य हैं जिनका संबंध राजस्थान से है। नेक्स्ट, अगला राज्य, नेक्स्ट स्टेट इज सिक्किम। नेक्स्ट स्टेट इज सिक्किम। सबसे पहला याद रखेंगे चूफाट, जो कि सिक्किम की लेपचा ट्राइब या लेपचा जनजाति के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाला नृत्य है। सिक्किम की लेपचा ट्राइब या लेपचा जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला नृत्य ही क्या कहलाता है? चूफाट। अगला याद रखेंगे कागयेद। अगला लिखेंगे कागयेद डांस या कागयेद नृत्य। और ध्यान रखेंगे ये भूटिया ट्राइब या भूटिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक नव वर्ष उत्सव पर परफॉर्म किया जाने वाला डांस है, जिसे कागयेग कहा जाता है। एक कहलाता है लामा डांस, जो कि सिक्किम का मास्क डांस है। सिक्किम का मास्क डांस या नकाब नृत्य कहलाता है लामा डांस। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे तमिलनाडु। नेक्स्ट डांस इज नोन एज तमिलनाडु। अगला राज्य होता है, अगला स्टेट होता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु से या तमिलनाडु के परफॉर्म किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण डांसेस हैं। सबसे पहला याद रखेंगे करगट्टम। सबसे पहला याद रखेंगे करगट्टम। दिस इज डेडिकेटेड टू देवी अम्मन। देवी अम्मन के ही सम्मान में करगट्टम डांस परफॉर्म किया जाता है तमिलनाडु में। इसका संबंध देवी अम्मन से है।
नेक्स्ट इज करागम। अगला नृत्य कहलाता है करागम डांस या करागम नृत्य। इसे भी महिलाओं के द्वारा सिर पर पीतल के बर्तन रखकर परफॉर्म किया जाता है। दिस डांस इज ओनली फॉर फीमेल्स। ये कहलाता है करागम डांस। नेक्स्ट इज थिरुकुथु। अगला नृत्य कहलाता है थेरुकुथु नृत्य या थेरुकुथु डांस। इसका संबंध भी तमिलनाडु से है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये एक प्रकार की थिएटर शैली है जो कि तमिलनाडु के साथ साथ श्रीलंका में भी फेमस है। नेक्स्ट इज मामल्लपुरम डांस फेस्टिवल। मामल्लपुरम नृत्य उत्सव। मामल्लपुरम डांस फेस्टिवल या मामल्लपुरम नृत्य उत्सव। अगला होता है कुम्मी डांस। अगला होता है कुम्मी डांस या कुम्मी नृत्य। कुम्मी डांस या कुम्मी नृत्य। नेक्स्ट इज देवराटम। अगला डांस कहलाता है देवराटम नृत्य या देवराटम डांस। तमिलनाडु का ही एक और प्रसिद्ध नृत्य कहलाता है देवराटम। युद्ध से विजयी होकर लौटने के बाद तमिल राजाओं और उनकी सेना को भेंट किया गया नृत्य ही कहलाता है देवराटम। इसी के जैसा एक याद रखेंगे पुलियाट्टम। अगला होता है पुलियाट्टम। और दिस इज बेसिकली अ टाइगर डांस। ये तमिलनाडु का एक प्रकार का बाघ नृत्य है। एक याद रखेंगे कावेड़ी अट्टम। अगला नृत्य तमिलनाडु से ही है कावेरी अट्टम या जिसे कावड़ी अट्टम भी कहा जाता है। कावड़ी अट्टम। एक याद रखेंगे कोलाट्टम। अगला नृत्य कहलाता है कोलाट्टम। और एक याद रखेंगे कुथू, जो कि एक प्रकार का स्ट्रीट डांस होता है। ये कहलाता है कुथू डांस, कुथू नृत्य। इसका संबंध भी तमिलनाडु से है।
नेक्स्ट, अगला राज्य होता है तेलंगाना। अगला होता है तेलंगाना डांस या तेलंगाना नृत्य। सबसे पहला याद रखेंगे मथुरी, जो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में प्रसिद्ध है। ये कहलाता है मथुरी डांस। नेक्स्ट इज लंबाडी। अगला नृत्य कहलाता है लंबाडी नृत्य या लंबाडी डांस। नेक्स्ट इज मयूरी डांस। मयूरी नृत्य। एंड नेक्स्ट इज दम्पू नृत्यम। नेक्स्ट इज दम्पू नृत्यम। सभी का संबंध है तेलंगाना से। नेक्स्ट स्टेट इज त्रिपुरा। अगला स्टेट, अगला राज्य कहलाता है त्रिपुरा। सबसे पहला डांस कहलाता है होजागिरी। होजागिरी नृत्य जिसका संबंध त्रिपुरा से है। होजागिरी। अगला लिखिए गरिया। अगला होता है गरिया डांस या गरिया नृत्य। नेक्स्ट इज ममिता। ममिता डांस या ममिता नृत्य। एक लिखेंगे संगराई। अगला होता है संगराई डांस या संगराई नृत्य। इसका संबंध भी त्रिपुरा से है। और एक याद रखेंगे लेबांग बुमानी।
अगला होता है लेबांग बुमानी। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट डांस, अगला नृत्य या अगला राज्य कहलाता है उत्तर प्रदेश। सबसे पहला मयूर डांस, या मयूर नृत्य। नेक्स्ट इज रासलीला। अगला नृत्य कहलाता है रास लीला। इसका संबंध भी उत्तर प्रदेश से है, खासकर वृंदावन से। एक याद रखेंगे, नौटंकी, और एक याद रखेंगे चरकुला। केवल ये 4 लोक नृत्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं। नेक्स्ट, अगला स्टेट, अगला राज्य है उत्तराखंड। अगला स्टेट लिखेंगे उत्तराखंड। सबसे पहला याद रखेंगे भोटिया नृत्य या भोटिया डांस। अगला याद रखेंगे छोलिया। सबसे पहला भोटिया, दूसरा याद रखेंगे छोलिया, तीसरा याद रखेंगे पांडव डांस या पांडव नृत्य। नंबर 4, नंबर 4, एक याद रखेंगे झोड़ा, एक याद रखेंगे मुखौटा नृत्य या मास्क डांस, और एक नंबर 6 याद रखेंगे हुरका बाउल। भोटिया नृत्य, छोलिया नृत्य, पांडव नृत्य या पांडव लीला भी इसको बोलते हैं। अगला होता है झोड़ा, अगला होता है मुखौटा, और एक होता है हुरका बॉल। इन सभी नृत्यों का संबंध है उत्तराखंड से। जी, आज के सेशन के बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सारे के सारे जो पीएनजी नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दिए जाएंगे, आपके एप्लीकेशन में अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आप उसे रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट, अगला स्टेट वेस्ट बंगाल।
पश्चिम बंगाल। अगला होता है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। सबसे पहला गौड़िया नृत्य। सबसे पहला लिखेंगे गौड़िया डांस या गौड़िया नृत्य। एक याद रखेंगे अलकाप। एक याद रखेंगे गंभीरा। गौड़िया डांस या गौड़िया नृत्य, अलकाप गंभीरा, ढली। एक होता है टुसु। एक होता है टुसु डांस या टुसु नृत्य, और एक याद रखेंगे लाठी। इन सभी का संबंध वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल से है। और एक याद रखेंगे धनुची नाच। अलकाप, गंभीरा, ढली, टुसु, लाठी और एक धमुची नाच। सभी का संबंध वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल से है। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर। पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन अब आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी या संघ शासित क्षेत्र है। पहला है दमहाल, जम्मू कश्मीर से संबंधित दमहाल। अगला वुएनी नाचुन, इसका संबंध भी जम्मू और कश्मीर से है। एक होता है राउफ, एक होता है हिक्कत। एक होता है राउफ, एक होता है हिकत, और एक होता है हाफिजा। दमहाल, वेनी, नाचुन। राउफ, हिकत और हाफिजा। इसके बाद आता है लद्दाख। इसके बाद लास्ट लिखेंगे लद्दाख। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखेंगे शोंडोल। सबसे पहला होता है शोंडोल डांस या शोंडोल नृत्य, जो कि लद्दाख का एक महत्वपूर्ण नृत्य है। एक लिखेंगे जाब्रो, एक लिखेंगे याक डांस।
जाबरो डांस और याक नृत्य, सारे के सारे डांसेस लद्दाख से रिलेटेड है। तो दोस्तों हमने बात की डांसेस ऑफ इंडिया या भारत के नृत्यों के बारे में। अगले सेशन में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अबाउट आर्ट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया या भारत के कला व्यक्तित्वों के बारे में। यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। इसकी पीएनजी नोट्स आपको आज अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।